वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू जतिन वर्मा। तो एनालिसिस करते हैं आज की हिंदू की न्यूज़ का। पेज 1 पे कैची न्यूज़ है, मैनचेस्टर में अटैक हुआ है, आईसिस द्वारा किया गया है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वो सब न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। पेज 2, पेज 3 सब पेज खाली थे, इन द सेंस कि कोई भी न्यूज़ यूपीएससी के एनालिसिस के लायक नहीं थी। तो कमिंग डायरेक्टली टू पेज 10, पेज 10 पे ये न्यूज़ दे रखी है, अफ्रीका आर टॉप प्रायोरिटी। तो ये जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एक मीटिंग हर साल एक बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, वो इंडिया में करवाई जा रही है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया एक डेवलपमेंट पार्टनर बन के आ रहा है होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो एडिटोरियल एनालिसिस आप लोगों ने अनअकैडमी पे देख लिया है, तो वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। हमारे और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2008 से संबंध काफ़ी अच्छे चलते आ रहे हैं आगे से, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट 2008 में उनके साथ में साइन किया। तो उसके साथ में ये सब अफ्रीका इंडिया समिट होने लगी एडिस अबाबा इथियोपिया में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इंडियाज पार्टनरशिप विद अफ्रीका इज बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ कोऑपरेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये क्यों ये लाइनें बोली जा रही हैं यहाँ पे, देखिए, नीड्स, इन्हें जो चाहिए इन कंट्रीज़ को हम वो इन्हें मुहैया कराते हैं, ना कि चाइना की तरह हम इन पे थोपते हैं। तो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए ही अच्छी अच्छी लाइनें लिखी जा रही हैं। इट इज़ डिमांड ड्रिवन एंड फ्री ऑफ कंडीशंस। तो मतलब हम कोई कंडीशनैलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाते। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एजीएम जो हुई है वो इंडिया में हुई है कल और परसों, मतलब मंडे और ट्यूसडे को। तो इसके रिगार्डिंग यू नीड टू स्टडी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सागरमाला प्रोजेक्ट इन डिटेल। तो अगर आप एडिटोरियल का एनालिसिस देखोगे अनअकैडमी पे बाय जतिन वर्मा, तो वहाँ पे क्या है कि सागरमाला प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है कि हम जो साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, सदर्न कोस्ट पे हैं जो अफ्रीका की, उनको भी सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला इंडिया का प्रोजेक्ट है पोर्ट्स को रिफॉर्म मतलब कंस्ट्रक्ट करने का, उन्हें मॉडर्नाइज करने का। उसमें हम सिर्फ डोमेस्टिक पोर्ट्स का पहले प्रावधान था, जो मतलब शिपयार्ड्स हैं हमारे कोस्ट पे, पोर्ट्स हैं, उन्हें हमें मॉडर्नाइज करना था। लेकिन अब हमने इसमें साउथ अफ्रीकन मतलब सदर्न कोस्ट पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये चीज़ है। अब फैक्ट्स हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के कि इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, अगर प्री में ये क्वेश्चन आता है तो दोनों चीज़ें हैं। 1964 में इसका गठन किया गया था और कंप्राइजेज 3 एंटिटीज़। क्या क्या है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड एंड नाइजीरिया ट्रस्ट फंड। The African Development Bank's mission is to fight poverty and improve living conditions on the continent through promoting the investment of public and private capital. तो private capital की investment को promote करना भी इस बैंक का एक उद्देश्य है। तो सिर्फ public नहीं है, सरकारी नहीं है, public और private दोनों है। In projects and programs that are likely to contribute to the economic and social development of the region. तो इसका हेडक्वार्टर जो है ट्यूनीशिया में है। अब बार बार चेंज होके ये दोबारा से ट्यूनीशिया में है, तो ये याद रखना। ट्यूनिस जो कैपिटल है ट्यूनीशिया की, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। द रिलेशनशिप दैट वाज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड टू मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम टाइज। इंडिया और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हमारा जो रिलेशनशिप था वो पहले ऐसे कॉमर्स वाला रिलेशनशिप था। नाउ इवॉल्व टू इंक्लूड क्रिकेट कनेक्शंस बिटवीन चेन्नई एंड केप टाउन, बिजनेस टाइज बिटवीन बमाको एंड बेंगलुरु। तो बमाको किसकी कैपिटल है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। और जो कंट्रीज का हम नाम ले रहे हैं, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, ये सब आपको फाइंड आउट करनी है। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है ये भी आप बताओगे। एंड डेवलपमेंट लिंक्स बिटवीन दिल्ली एंड डाकर, तो ये कहाँ की कैपिटल्स हैं ये आप बताओगे। इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन्वेस्टिंग इन द कॉन्टिनेंट। तो ये जो कोई आंसर लिखोगे आईआर का जीएस पेपर 2 में मेंस में, तो उसके लिए ये डिटेल्स आप लोग जॉट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। विद इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स अमाउंटिंग टू $54 बिलियन। चाइना की सिर्फ 3 महीने की जो इन्वेस्टमेंट है जनवरी, फरवरी और मार्च 2017 की $38 बिलियन है, और हमारी 25 साल की कितनी है? $54 बिलियन। तो उनकी जो ट्रेड है सिर्फ 38 बिलियन है। क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अफ्रीकन, हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो $54 बिलियन है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे से गलती हो गई। इंडियाज कमोडिटी ट्रेड विद अफ्रीका इन 2015-16 वाज हायर देन आवर कमोडिटी ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमोडिटी ट्रेड का जहाँ तक सवाल है,
हमारा यूएसए से कौन सा ट्रेड ज़्यादा होता है? सर्विसेज ट्रेड। क्यों भाई? इन्फोसिस, विप्रो, इनको सॉफ्टवेयर जो हम बेचते हैं, इसीलिए कमोडिटी ट्रेड अफ्रीका के साथ में ज़्यादा है, यूएसए के साथ में कम है। अदर एरियाज अफ्रीकन कंट्रीज टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव, जो कुछ कुछ कंट्रीज ने ये ज्वाइन किया है, ठीक है, जिबूटी है, और जो जो कंट्रीज हैं उनके नाम आप फाइंड आउट करोगे, नहीं तो एडिटोरियल एनालिसिस में आप देख सकते हो। नाउरू ने ये रेटिफाई कर दिया था फ्रेमवर्क एंड शेयर्ड इट विद इंडिया, while 5 other African countries signed the pact on Monday। ये अब 5 और कंट्रीज ने जिन्होंने साइन किया है, उनकी डिटेल्स आप लोग फाइंड आउट करोगे। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टडी कर लेना डिटेल में, सो दैट। और ये यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंडर आता है, ये नवंबर 2015 में से साइन किया गया था। तो ये इंडिया की लीडरशिप के अंडर हो रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा कह रहा हूँ कि इसे स्टडी कर लेना। अब आते हैं इन कंट्रीज पे। देखिए, ये रही जिबूटी और ये रहा ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया की कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैपिटल है, ये ट्यूनीशिया कंट्री है, ट्यूनीस कैपिटल है इसकी। और ये जो कंट्रीज हैं सदर्न कोस्ट पे अफ्रीका की, इनको भी हम सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। तो आपके लिए फिर दोबारा से काम थोड़ा बढ़ गया है अफ्रीका को लेके, कि जो जो कंट्रीज हैं इक्वेटोरियल लाइन पे जो लाई करती हैं यहाँ पे, उनका आपको नाम जॉट डाउन करना है, उनकी कैपिटल्स थोड़ी रटनी पड़ेंगी, क्योंकि अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है अफ्रीका पे? व्हाई हैव द रिसोर्स रिच अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज रिमेन पुअर फॉर डेकेड्स? तो ये क्वेश्चन 2012 के है कि मतलब अफ्रीका के पास में रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल है, डायमंड और ये सब है, लेकिन फिर भी वो पुअर क्यों है, ऐसा क्यों है? तो आपको ये आंसर बताना होगा। अब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस के लिए, वो इसे आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं पेज 11 पे। FTA विल बी हाई ऑन इंडिया जर्मनी एजेंडा। तो ये क्या है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 29 और 30 मई को वो जर्मन जाने वाले हैं। तो वहाँ पे ये अंदेशा लगाया जा रहा है जर्मनी की जो चांसलर हैं, मतलब उनके वहाँ पे जो लीडर होते हैं उन्हें चांसलर कहा जाता है, तो उनके साथ में कुछ कुछ डीलिंग्स मीटिंग्स हो सकती हैं। तो 4th राउंड जो वहाँ पे होने जा रहा है एनुअल इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का, उसके चलते जा रही हैं, उसके चलते हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएंगे और इनसे मीटिंग करेंगे। शेयर्ड कंसर्न्स ओवर जर्मनी और इंडिया, दोनों के बीच में एक शेयर्ड कंसर्न है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। तो इसलिए जर्मनी ये कह रहा है कि हम इंडिया के साथ में इस मुद्दे पे भी कोऑपरेट कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी कोऑपरेट करने को तैयार है। अब जर्मनी क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक तरह का लीडर है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है, इसलिए जर्मनी की वहाँ पे पूरी सुनवाई होती है। तो वो अब यहाँ पे जर्मनी को ही नहीं दर्शा रहे, वो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को भी दर्शा रहे हैं। और जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो पेंडिंग पड़ा है EU, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, उस पर भी कुछ कुछ डिस्कशन होना बाकी है। इंडिकेशंस आर दैट द इशू ऑफ FTA विल बी हाई ऑन द एजेंडा व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जर्मनी एंड मीट्स द जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। तो ये इंडिकेशंस हैं कि FTA पे वार्तालाप किया जा सकता है। वाइल जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने क्या है कि चाइना का जो मीटिंग हुई थी 12, 13, 14 मई को जब भी हुई थी 2017 में, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन इन्होंने कोई भी साइन नहीं किया, कोई भी डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ट्रेड डॉक्यूमेंट कोई साइन नहीं किया, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये कह रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता नहीं है नेगोशिएशंस में, कि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत करेगा क्या सिर्फ लोन देगा? कल को उनको पॉलिटिकल या मिलिट्री एंगल तो नहीं देगा जो प्रोजेक्ट्स, जो पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं? इस पे क्लैरिटी ना होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने भी ट्रेड डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करे हैं, सिर्फ इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। इंडिया ने पार्टिसिपेट भी नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा गुजरता है, वन बेल्ट वन रोड का, इसीलिए नहीं करा था। जर्मनी वुड लाइक टू वर्क विद इंडिया टू काउंटर सर्टेन पार्ट्स ऑफ बेल्ट एंड रोड। तो जर्मनी इंडिया के साथ में मतलब भागीदारी निभा रहा है। अब देखिए, हमने पिछले दिनों एक एडिटोरियल स्टडी करा था फ्रेंड्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडिया जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको, उनकी सपोर्ट को मोबिलाइज करके चाइना के अगेंस्ट जा सकता है, चाइना पे दबाव बना सकता है। तो वैसा ही जर्मनी इंडिया को कह रहा है कि हम आपके साथ में सहयोग देने को तैयार हैं, आप चाइना को इस मुद्दे पे थोड़ा दबाव डालो। जर्मनी इज ऑल्सो मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पिच टू इंडिया ओवर कंप्लीटिंग द EU BTIA। ये बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है, दोनों के बीच में जो पड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा, कि वो चाहते हैं कि बस हमारी कारें ले लो, BMW वगैरह, वहाँ से सब उनके प्लांट यहाँ पे लग जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ले लो आप वहाँ पे, हमारे जो वीज़ा नॉर्म्स हैं, आपके जो वीज़ा नॉर्म्स हैं हमारे लोगों के लिए थोड़े
कम कठिन करो ताकि हमारे लोग वहां पे फ्रीली आ जा पाएं। ये इस मुद्दे पे ये बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है ये ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो ये चीजें हैं। पीएम्स विजिट टू यूरोपियन कमीशन इन अप्रैल 2016, तो ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2016 की। यूरोपियन कमीशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया था टू ब्रिंग अबाउट एनी अग्रीमेंट टू इवन रिज्यूम, की बातचीत इस पे चालू हो जाए बीटीआईए पे। दैट एसेंशियली ब्रोक डाउन ओवर हाई टैक्सेस। बीटीआईए मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का ये कहना है कि इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, मार्केट एक्सेस के मुद्दे हैं, इंडियाज कंसर्न्स ओवर वीजाज फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। तो ये मार्केट एक्सेस क्या होता है, ये आप लोगों ने WTO पढ़ रखा होगा, जो लोग प्री दे रहे हैं तो वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इंडियाज कंसर्न्स ओवर वीजाज फॉर स्किल्ड वर्कर्स, ये भी एक हमारा एक और अहम मुद्दा है जो हम यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ में डील करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत अभी चालू ही नहीं हो रही है उस पर। इन द मीन वाइल इंडिया जर्मनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, वन ऑफ द 23 BITs विद EU कंट्रीज, मतलब यूरोपियन यूनियन की अन्य 23 कंट्रियों के साथ में हमने ये साइन कर रखा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। वो भी एक्सपायर हो गया है, मतलब मार्च दिस ईयर 2017 में। तो शायद इस मीटिंग में उसे भी रिन्यू करने की बात करी जाएगी। ये चीजें हैं। पेज 13 पे बिजनेस न्यूज, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब RCEP को लेके इंडिया जो है अपसेट है ओवर स्लो प्रोग्रेस ऑन सर्विसेज टॉक्स। तो इंडिया का कहना ये है कि आप अपनी गुड्स बेचने के लिए, देखिए जो हमने जर्मनी के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो एग्रीमेंट को लेके जो ठंडे बस्ते में पड़ा है, वहाँ पे भी यही सेम मुद्दा है कि वो अपनी गुड्स तो हमें बेचना चाहते हैं, लेकिन सर्विसेज इंडस्ट्री जिसमें कि इंडिया को महारत हासिल है वो कोई नहीं खोलना चाहता। ये सेम चीज RCEP में भी देखने को मिल रही है। इंडिया विच इज इन टॉक्स फॉर प्रपोज्ड मेगा रीजनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो RCEP एक्चुअल में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन एशियान एंड 6 अदर कंट्रीज। तो ये चीज है, इसमें भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ये नाम दे दिया गया है, रीजनल है इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दे दिया गया है। Along with 16 other Asia Pacific nations have expressed disappointment over the inadequate progress in talks on service trade liberalization. तो ये लोग गुड्स ट्रेड में लिबरलाइजेशन चाहते हैं, सर्विसेज ट्रेड लिबरलाइजेशन ये लोग नहीं चाहते। Especially for facilitating easier movement of professionals for short term work in these countries. मतलब हमारे यहाँ से लोग काफ़ी आसानी से सुविधाजनक आ जा पाए, हम ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है शॉर्ट टर्म वर्क, 6 महीने का वर्क वीज़ा तो उन्हें देना चाहिए, लेकिन ये कंट्रीज देंगे नहीं है इंडिया को, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो हैं फिलीपींस, वियतनाम, उनको भी यही सेम सर्विसेज सेक्टर में महारत हासिल है, BPO सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज। इसके चलते वो इंडिया को ये मतलब वेवर नहीं देंगे। फॉलोइंग इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड कॉन्सिक्वेंट जॉब लॉसेज, मोस्ट कंट्रीज इन द ग्रुपिंग हैव टर्न्ड प्रोटेक्शनिस्ट। क्योंकि स्लो डाउन के बाद ये लोग भी USA जैसे प्रोटेक्शनिज्म ला रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई और लोग नहीं आएंगे तो हमारे ही लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। ऐसे ही तरह की बातें ये कंट्रीज में भी करी जा रही हैं, जो एशियन कंट्रीज जो RCEP में पार्टनरशिप कर रही हैं। व्हेन इट कम्स टू टॉक्स ऑन नॉर्म्स टू ईज टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, हम ये नहीं कह रहे कि हमें ग्रीन कार्ड दे दो या ये कार्ड दे दो, हमसे कह रहे हैं कि 6 महीने का वर्क परमिट तो दो हमारे लोगों को, लेकिन ये कंट्रीज अग्री नहीं हो रही हैं। The negotiations for FTA, officially known as Regional Comprehensive Economic Partnership, started in November 2012. It includes 10 ASEAN members and 6 nations that have existing FTAs with ASEAN. तो जिन कंट्रीज ने पहले से ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एशियान के साथ में साइन कर रखा है, उन्हें RCEP में ऑटोमेटिकली शामिल कर लिया गया है। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको याद करने होंगे, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। These nations have a combined GDP of $24 trillion and a population of around 3.6 billion. तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है RCEP जब ये साइन फाइनली हो जाएगा तब। Progress in negotiations on services is not keeping pace with the kind of progress in goods negotiation. ऐसा हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है निर्मला सीतारमण जी, उनका ये कहना है कि सर्विसेज में तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, गुड्स में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रीज को गुड्स मैन्युफैक्चर करने में महारत हासिल है, इंडिया को सर्विसेज में है, इसी के चलते प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। एंड इंडियन डेलीगेशन अटेंडेड द 3rd RCEP इंटरसेशनल मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन 21 एंड 22 मई 2017 इन हनोई, वियतनाम। तो ये मीटिंग हुई थी, आप नोट कर सकते हो, इस पे ये सब बातें डिस्कस हुई हैं। द टॉक्स आर लाइकली टू स्ट्रेच इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2018
as several aspects of goods, services and investments have not yet been negotiated. 2018 के भी जून तक ये खिंच सकती हैं वार्तालाप जो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जटिल मुद्दे हैं गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, इन्वेस्टमेंट को, अभी तक इन पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाई है. तो फ्रेंड्स ये थी आज की 3 न्यूज़ थी सिर्फ न्यूज़पेपर में. तो वो तीनों न्यूज़ हमने एक डिटेल्ड वे में एनालिसिस कर लिया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय.